हेलो टेंथ क्लास, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। टेंथ स्टूडेंट्स, मैं आपके सामने फिर हाजिर हूँ मैथ की एक और नई वीडियो के साथ। मैथ में हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर हम डिस्कस कर रहे थे एक्सरसाइज 5.3। एक्सरसाइज 5.3 में हम डिस्कस करने वाले क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड को हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर लिया, तो होप आपको समझ आ गया होगा। फटाफट से अगर वो क्वेश्चन नहीं देखे आपने, फटाफट से प्लेलिस्ट में जाएं और देख लें, क्योंकि अगर पीछे वाले क्वेश्चन नहीं देखोगे तो आगे वाले क्वेश्चन थोड़े से कॉम्प्लिकेशन हो जाता है, आपको करने में समझ नहीं आएगा कि आपका कंसेप्ट क्या था, किस तरीके से आपको उनको सोल्व करना है। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड इज इन एन एपी। एक एपी आपके पास गिवन है। क्या क्या चीज़ें गिवन है वो देखो। ए गिवन है आपके पास इज इक्वल टू 5, डी गिवन है आपके पास 3, ए एन गिवन है आपके पास 50। फाइंड एन एंड एस एन, सम ऑफ एन टर्म। आपको पहले तो फाइंड आउट करना है एन, उसके बाद फाइंड आउट करना है सम। मीन्स ए एन हमें पहले फाइंड आउट करना होगा, उसके बाद हम सम ऑफ एन टर्म फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है। सबसे पहले देखो हमारे पास फर्स्ट पार्ट में गिवन क्या क्या है। हेयर ए इज इक्वल टू 5, डी इज इक्वल टू 3, ए एन इज इक्वल टू 50। ए एन का फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ पर, ए प्लस में एन माइनस में 1 इंटू में डी। ए हमारे पास ए एन हमारे पास गिवन है, ए कितना 5, एन हमें यहाँ से निकाल लेना है, डी हमारे पास 3 है, इक्वल टू है ये 50। 5 इधर जाके माइनस हो जाएगा, एन माइनस में 1 इंटू में 3, 50 माइनस में 5। 3 इधर मल्टीप्लाई है तो इधर आके हम उसको डिवाइड कर देंगे, 45 बचेगा यहाँ पर बाय में 3, 15। एन के साथ 1 माइनस है तो 15 में उसको ऐड कर देंगे 16। तो एन हमारे पास कितनी आ गई 16। कितनी टर्म है 16। अब हमें क्या निकालना है, सम ऑफ 16 टर्म इन एपी। एस एन कितना होता है हमारे पास, एन बाई 2, ए प्लस में एनथ टर्म ए एन। सम ऑफ 16 टर्म कितना हो जाएगा, 16 बाई में 2, ए हमारे पास 5 है, प्लस में ए एन कितना था हमारे पास 50। गॉट इट। कट कर देंगे 8। सम ऑफ 16 टर्म कितना आ जाएगा, ये हमारे पास 55 हो जाएगा। 8 इंटू में 55, 440। सम ऑफ 16 टर्म हमारे पास कितना आ गया 440। क्लियर है, बिल्कुल इजी है, ज़्यादा मुश्किल वाली बात नहीं है हमारे क्वेश्चन में। फटाफट से नेक्स्ट सेकंड पार्ट देख लेते हैं। यहाँ पर वही बात है जो गिवन है हमारे पास, ए इज इक्वल टू 7, ए 13 इज इक्वल टू 35, डी हमें यहाँ पर निकाल लेना है, डी हमें पता ही नहीं कितना है भाई। और हमारे पास से हमें ये एन गिवन है, एन कितना है, हमें सम ऑफ 13 टर्म निकालना है, एन हमारे पास 13 है। सबसे पहले तो हम करेंगे क्या, ए एन का फॉर्मूला लगा देंगे, ए प्लस में एन माइनस में 1 इंटू में डी। देखो ए एन हमारे पास कितना है वो रख लेंगे। सबसे पहले ए 7 गिवन है, एन हमारे पास 13 गिवन है, माइनस में 1, डी हमें पता ही नहीं, और ये इक्वल टू है 35। ये प्लस आएगा, 7 इधर पर, इधर क्या है प्लस है, तो इधर आके हम इसको माइनस कर देंगे। क्या हो जाएगा ये माइनस, तो इसको हम सीधा 12 लिख लेते हैं। कितना आ जाएगा 12D इज इक्वल टू 35 माइनस में 7, 35 में से 7 गए 28 बचेंगे। डी के साथ 12 मल्टीप्लाई है तो इधर आके हम इसको डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 7/3। हमारे पास डी कितना आ गया 7/3। डी इज इक्वल टू 7/3। सेकेंड हमें सम निकालना था, सम ऑफ 13 टर्म कितना हो जाएगा 13/2। ए हमारे पास है 7 और ए एन है हमारे पास 35। 13/2 ये हो जाएगा हमारे पास 42। 2 2 जा 4, 2 1 जा,
21 और 13 की मल्टीप्लाई करेंगे, 13 वर जा 13, 13 टू जा 26 और 1 27। सो सम ऑफ 13 टर्म हमारे पास आ गया 273। क्लियर है? फटाफट से स्क्रीनशॉट लो। थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में हमारे पास गिवन देखो क्या क्या है। हमें ए यहाँ पर फाइंड आउट करना है। A12 हमारे पास 37 गिवन है, डी हमारे पास 3 और यहाँ पर n हमारे पास 12 गिवन है। an का फॉर्मूला लगा दो सबसे पहले तो। a प्लस में n माइनस में 1 इंटू में d। a हमें पता ही नहीं, फाइंड आउट करना है। n हमें पता 12 माइनस में 1, d हमें पता है 3। इक्वल टू कितने के है ये? 37। 12 में से बन गया 11, 11 इंटू में 3 33 इक्वल टू 37। a इक्वल टू 37 माइनस में 33, सो ये आ गया हमारे पास a इक्वल टू 37 में से 33 गए 4, a 4 आ गया। सो हमें निकालना था सम ऑफ 12 टर्म। 12 टर्म बाई में 2, a हमारे पास 4 है प्लस में an मीन्स a12 है 37, ये आ जाएगा 6 जा पे। सो 6 इंटू में 37 और 4, 37 और 4 41, मल्टीप्लाई करेंगे 6 1 जा 6, 6 4 जा 24। सो सम ऑफ 12 टर्म कितना आ गया? 246। गॉट इट? स्क्रीनशॉट लो, बढ़ते आगे। पार्ट नंबर 4 देख लेते हैं। A3 हमारे पास गिवन है 15, SN गिवन है 125, D और A 10 निकालना है हमें। ओके, यहाँ पर हमें ना तो A गिवन है ना हमारे पास D गिवन है। गिवन क्या क्या है? N गिवन है हमारे पास 3 और AN मीन्स A3 गिवन है 15 और S सम गिवन है 125। मीन्स सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, A3 का फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ पर, जो हो जाएगा हमारे पास a प्लस में 3 माइनस में 1 इंटू में d। A3 हमारे पास था 15, सो a प्लस में 4, 3 माइनस में 1 2d इज इक्वल टू 15। a इक्वल टू 15 माइनस में 2d, इक्वेशन फर्स्ट आ गई। यहाँ पर nth टर्म निकालने का फॉर्मूला हम a माइनस में a प्लस में nth टर्म नहीं लगाएंगे, n/2 इंटू में a प्लस में nth टर्म नहीं लगाएंगे। यहाँ पर हम निकालेंगे सम ऑफ nth टर्म ऑफ n AP Sn इज इक्वल टू n/2। एक फॉर्मूला ये भी समझाया था मैंने, 2a प्लस में n माइनस में 1 इंटू में d। ठीक है, सो Sn कितना था? ये 10 टर्म थी, दैट मीन S10 इज इक्वल टू 10/2, 2a प्लस में 10 माइनस 1 d हमें पता ही नहीं। सो ये 125 गिवन था हमारे पास। 5 इंटू में 2a प्लस में 9d। ओके, सो 5 इधर आके मल्टीप्लाई था तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा। सो 2a प्लस में 9d इक्वल टू 125 बाई में 5 25, 2a प्लस में 9d इज इक्वल टू में 25। क्लियर है? तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो a की वैल्यू थी वो पुट कर देंगे, जो ये वाली इक्वेशन आई है इसमें। पुटिंग वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन सेकेंड रख दो। फिर 2 इंटू में a कितना हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से d की वैल्यू आ जाएगी ना। a कितना हो जाएगा? 15 माइनस में 2d माइनस में प्लस में 9d इक्वल टू 25। 30 माइनस में 2 2 जा 4d प्लस में 9d इक्वल टू 25। 30 इधर क्या है? प्लस, तो इधर आके हम इसको माइनस कर देंगे। 9 में से 4 गए 5d इज इक्वल टू 20 माइनस में 30
25 माइनस में 30, 5d इज इक्वल टू -5 एंड d इज इक्वल टू -5/5, 1 माइनस का 1, d की वैल्यू आ गई -1। सो जो ये d की वैल्यू आई है, क्यों ना इसको हम इक्वेशन फर्स्ट में रख दें, तो हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी। देखो a किसके इक्वल आया था, फटाफट से इतना स्क्रीनशॉट लो। हमारे पास आया था यहाँ पर a इक्वल टू 15 माइनस में 2d, पुटिंग वैल्यू ऑफ d इक्वल टू -1। a इक्वल टू कितना हो जाएगा, 15 माइनस में 2 इंटू में -1, सो 15 माइनस में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2, कितना आ जाएगा हमारे पास 17। ठीक है, a की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 17। अगर हमारे पास a की वैल्यू 17 आई है तो यहाँ पर nth टर्म वाला फॉर्मूला दोबारा से लगा देंगे और a 10 निकाल लेंगे हम यहाँ पर, है ना। सो लगा दो, सो a 10 इज इक्वल टू 17 प्लस में 10 माइनस में 1 इंटू में -1 इक्वल टू, देखो 17, ये 9 माइनस में माइनस क्या हो जाए, 9 इंटू में -1 तो माइनस का 9 इक्वल टू 8। a 10 कितना हो जाएगा हमारे पास 8, क्योंकि a 10 भी पूछा था, d पूछा था हमारे से। अगर a नहीं निकालेंगे, d नहीं निकालेंगे तो a 10 भी नहीं आएगा। गॉट इट, हो जाएगा। फटाफट से देखते हैं फिफ्थ पार्ट, स्क्रीनशॉट लो। फिफ्थ पार्ट में हमारे पास गिवन है d इज इक्वल टू 5 एज सम ऑफ 9 टर्म इज इक्वल टू 75। तो हमें a फाइंड आउट करना है एंड a 9 फाइंड आउट करना है। सेम प्रोसीजर होगा जैसे हमने पहले किया था। तो सम ऑफ 9 टर्म देखो यहाँ पर कितना दे रखा हमें, सम ऑफ 9 टर्म हमारे पास, सम ऑफ 10 टर्म 9 टर्म हमारे पास गिवन है 75। सो सबसे पहले सम ऑफ 9 टर्म ही हम निकाल लेते हैं, किसके साथ, n/2, 2a प्लस में n माइनस में 1 इंटू में d। सो ये किसके इक्वल था हमारे पास, 75 के इक्वल था। रख देंगे, n कितना है हमारे पास 9 है और 2a हमारे पास गिवन नहीं है तो a प्लस में हमें पता था n कितना 9 माइनस में 1, d हमारे पास है 5, 9/2 एज इट इज रखो एक बार के लिए, 2a 9 माइनस में 1 8 इंटू 5 40। सो 9/2 ये इक्वल टू किसके था, 75 के इक्वल था। इधर 72 क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, या हम क्या करेंगे 2 को तो इधर क्या कर लेंगे, पहले आप देखो यहाँ से हमारे पास 2 कट हो सकता है, कैसे, अगर हम पहले 9 के ऊपर मल्टीप्लाई कर दें तो देखो कैसे भाई, 2 पहले कॉमन ले लो इनमें से, 75 2 अगर हम कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास a प्लस में 20 बचेगा, 2 से 2 कट हो जाएगा, 75 इक्वल टू 9a प्लस में 180 आ जाएगा। 9a किसके इक्वल आ जाएगा, वो देखो 9a इक्वल टू 75, हम क्या करेंगे 75 में से माइनस कर देंगे 180 को, 75 माइनस में 180 आ जाएगा। सो 180 अगर माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 105, बट किसका, माइनस का, a के साथ 9 मल्टीप्लाई था, इधर आके डिवाइड कर दो तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 पे कट हो जाएगा, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15 बाई में 3। तो इतना आ गया a आने के बाद यहाँ पर nth टर्म हम निकाल लेंगे, a प्लस में n माइनस में 1 इंटू में d, a n हमारे पास निकालना था तो a हमने निकाल दिया। सबसे पहले तो ये देखो a 9 और हमें निकालना है, a 9 हो जाएगा हमारे पास, a कितना आया माइनस का 35/3 प्लस में n हमारे पास कितना था 9 था, माइनस में 1 5 हमारे पास d था। अब आ जाएगा ये 3 से नहीं कटेगा तो इसको एज इट इज रखो, प्लस में 8 इंटू में 5 40, सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 3, एलसीएम हो जाएगा
-35 प्लस में 4 3 जा 120, 120 में से हमारे पास 35 चले गए तो बचेगा हमारे पास 85/3। सो A9 हमारे पास कितना आ गया 85/3। A9 इज इक्वल टू 85/3। ये हमें सोल्व करना था। गॉट इट? हो जाएगा। फटाफट से स्क्रीनशॉट लो। देखते हैं 6th पार्ट। गिवन A इज इक्वल टू, हमारे पास देखो A क्या है 2, D कितना है 8, N है हमारे पास 90, तो N निकालना है हमें और AN हमें फाइंड आउट करना है। सेम उसी तरीके से सबसे पहले हम फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ पर SN का, N/2 2A प्लस में N-1 इंटू में D। सो SN हमारे पास कितना गिवन है 90, SN हमारे पास है 90 को इज इक्वल टू रख लो N/2, N हमें पता ही नहीं भाई, और सारी चीज़ें गिवन है इंटू में 2 प्लस में N कितना है हमारे पास नहीं पता है 8 है D। ओके, इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये 90 इज इक्वल टू N/2 2 2 जा 4 प्लस में N-1 इंटू में 8 N-8। सो ये हमारे पास कितना आ गया 90 इज इक्वल टू N/2, 8 में से 4 गए माइनस के 8 N-4 आ जाएंगे हमारे पास। ठीक है, और आगे सोल्व करेंगे तो यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा 90 इज इक्वल टू N/2 कॉमन ले लिया तो इंटू में 2, ये आ जाएगा 4 N-2 कट हो जाएगा, अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे 90 4n² माइनस में 2n। सो अब यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से 4, अगर 4 कॉमन लेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 2n² माइनस में n माइनस में 45, क्योंकि ये इधर ले आएंगे ना हम इज इक्वल टू 0। फैक्टर करो, कि फैक्टर ऐसे करो कि हमारे पास मल्टीप्लाई आए 45 इंटू में 2 90, अगर हम उनको ऐड करें तो हमारे पास आए -1, माइनस में ही मल्टीप्लाई आए। तो क्यों ना हम इसके लिए सबसे पहले देखो 10 इंटू में 9 कितना होता है 90 होता है, 10 में से माइनस गए 9 गए तो 1 ही बचेगा, तो बड़ा प्लस का ले लो माइनस का ले लो तो माइनस का बच जाएगा। तो फैक्टर करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 2n² माइनस में 10n प्लस में 9n माइनस में 45 इज इक्वल टू 0। कॉमन ले लेंगे 2n, n माइनस में 5, यहाँ पर 9 कॉमन ले लेंगे n माइनस में 5 बच जाएगा इज इक्वल टू 0। 2n माइनस में प्लस में 9 एंड n माइनस में 5 इज इक्वल टू 0। ये वाला छोड़ देंगे क्योंकि फ्रैक्शन में आएगा, n माइनस में 5 इज इक्वल टू 0, सो n इज इक्वल टू 5। n की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 5 आ गई, यहाँ से an निकाल लेंगे इजीली, a प्लस में n माइनस में 1 इंटू में d, a हमारे पास कितना था 2 प्लस में n हमारे पास 5 माइनस में 1, d था हमारे पास 8, 2 प्लस में 5 में से 1 गया 4 इंटू में 8 32, 2 प्लस 32 34। सो ए हमारे पास n कितना आया था हमारे पास 5 आया था। ठीक है, n5 इज इक्वल टू 34। ठीक है, हो जाएगा। फटाफट से स्क्रीनशॉट लो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 7th। गिवन देखो क्या क्या है, a इज इक्वल टू 8, an है हमारे पास 62, sn है हमारे पास 210। फाइंड करना है n एंड d भी हमें फाइंड करना है। फटाफट से देखो फिर सिंपल, देखो हमारे पास d नहीं गिवन है, हमें जो sn का फॉर्मूला लगाते हैं सम ऑफ n/2 a प्लस में nth टर्म, यहाँ पर nth टर्म हमारे पास गिवन है और हमारे पास a भी गिवन है, तो इसके थ्रू हम क्या निकाल लेंगे, यहाँ पर n निकाल लेंगे। कितना दे रखा है हमारे पास ये 210, n हमें पता ही नहीं, a हमें पता है 8 है, nth टर्म 62। सो 210 इज इक्वल टू n/2, ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 70 इंटू में 70 35
35 को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड कर देंगे। n इज इक्वल टू 210/35 डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 35 6 जा, सो n इज इक्वल टू 6। अब हमारे को d निकालना है, d निकाल लेंगे हम सिंपली nth टर्म वाला फॉर्मूला, an वाला फॉर्मूला लगा के, a प्लस में n माइनस में 1 इंटू में d, ये हमारे पास 62 है, a हमारे पास 8 है, प्लस में n हमने निकाल लिया 6 माइनस में 1 d, 62 माइनस में 8 5d, 62 में से 8 गए, हमारे पास आ जाएंगे 54, d के साथ मल्टीप्लाई है 5d, सो इधर आ जाएगा d इज इक्वल टू 54/5। सिंपली हमें इतना ही छोड़ देना, आगे इसको सोल्व करने की नीड नहीं है। दोनों चीज़ें आ गई हमारे पास, एन बी और डी बी। ठीक है, सो फटाफट से 8 देखो क्वेश्चन पार्ट। 8th में हमारे पास गिवन है an 4, डी हमारे पास 2, SN दे रखा हमें माइनस का 14। सो हमें निकालना है यहाँ पर n एंड a। सो सबसे पहले तो हमें करना क्या होगा, यहाँ पर nth टर्म वाला फॉर्मूला लगाना होगा। सो देखो an हमारे पास हो जाएगा a प्लस में n माइनस में 1 इंटू में d। an हमें कितना गिवन है, 4 गिवन है, a हमें पता ही नहीं, a हम यहाँ से निकाल लेंगे, n हमारे को, n भी हमें नहीं पता, सो n माइनस में 1 इंटू में d, d कितना है हमारे पास 2 है, इंटू में 2। सोल्व करेंगे इसको, 4 इज इक्वल टू a प्लस में 2 n माइनस में 2, माइनस हो तो इधर आके हम इसको प्लस कर देंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2a प्लस में 2n, 6 हो जाएगा। सो a इधर ले आओ, 6 इज इक्वल टू a प्लस में 2n, a निकाल लेंगे यहाँ से, a इक्वल टू 6 माइनस में 2n, फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी। अब इसको हम पुट कर देंगे किसके अंदर, SN वाले फॉर्मूले में। यहाँ पर SN वाला फॉर्मूला लगाएंगे n/2 2a प्लस में n माइनस में 1 इंटू में d, क्योंकि हमारे को ना तो a गिवन है, an गिवन है, तो a गिवन नहीं होगा, तो यहाँ से हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ये हो जाएगा हमारे पास, SN कितना गिवन था, माइनस का 14 इज इक्वल टू n/2 2a प्लस में n माइनस में 1 इंटू में 2। सो सोल्व करेंगे तो माइनस का 14 इज इक्वल टू n/2 2a प्लस में 2n माइनस में 2। सबसे पहले तो 2 कॉमन ले लो यहाँ से, सो 2 कॉमन लेंगे तो हमारे पास माइनस का 14 इज इक्वल टू n/2 इंटू में 2a प्लस में n माइनस में 1, 2 से 2 कैंसिल, n बचेगा माइनस का 14 इज इक्वल टू n की n इंटू में a प्लस में n माइनस में 1। सो सबसे पहले हमने a की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर ली थी, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पुटिंग a इज इक्वल टू 6 टू n, तो रख देंगे माइनस का 14 n, a की जगह 6 माइनस में 2n प्लस में n माइनस में 1। देखो n को बाहर रखो, 6 में से 1 गया 5, माइनस का 2n माइनस में n माइनस का n इक्वल टू का साइन था। ठीक है, सो माइनस का 14 किसके इक्वल आ जाएगा, वो देखो, माइनस का 14 इज इक्वल टू 5n माइनस में n स्क्वेयर। या तो इनको सबको इधर ले आओ या 14 को इधर ले जाओ, इन सबको इधर लेके आएंगे तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, n स्क्वेयर प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का 5n और माइनस का 14 था ना, इक्वल टू 0। सो इतना स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे मैं नेक्स्ट समझाती हूँ आपको। ठीक है, सो इसके बाद हमारे पास कितना आया वो देखो, n स्क्वेयर माइनस में 15n माइनस में 14 इज इक्वल टू 0। ऐसे दो नंबर लेने हैं जिनका सम माइनस का 14 आए, ऐड करें तो माइनस का 15 आए। तो ऐसे कौन कौन से दो नंबर होंगे हमारे पास, माइनस का 5, 15 नहीं है, ये माइनस का 5 आए। सो 7 इंटू में 2, माइनस का लेना पड़ेगा, माइनस का 7, क्योंकि माइनस का 5 चाहिए, 5 में से 2 जाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, माइनस का 5। सो ये आ गया हमारे पास n स्क्वेयर माइनस में 7n प्लस में 2n माइनस में 14 इज इक्वल टू 0। n कॉमन ले लेंगे, n माइनस में 7 प्लस में 2 कॉमन ले लिया हमने, n माइनस में 7 इज इक्वल टू 0। ठीक है,
सो n प्लस में 2, n माइनस में 7। क्या हम n प्लस में 2 लेंगे, क्योंकि ये इधर आके माइनस की वैल्यू हो जाएगी, तो माइनस में हमारी n टर्म नहीं हो सकती। n माइनस में 1, 7 इज इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू 7। सो n की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 7 आ गई। ठीक है, a और निकाल लेंगे। a हम कैसे निकाल लेंगे, हमें पता था हमारे पास a इक्वल टू आया था 6 माइनस में 2 d टू n इज इक्वल टू माइनस 2n आया था। ठीक है, यहां पर हम क्या कर देंगे, पुटिंग n इज इक्वल टू 7। सो a इज इक्वल टू 6 माइनस में 2 इंटू में 7, 6 माइनस में 7 टू जा 14। सो 14 में से 6 गए माइनस का 8, a की वैल्यू कितनी आ गई, -8। गॉट इट, हो जाएगा। फटाफट से स्क्रीनशॉट लो। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, 9th पार्ट। सो 9th इज a इज इक्वल टू गिवन, देखो क्या क्या है हमारे पास 9th में, a इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 8, s इज इक्वल टू 192। सो हमें फाइनल d निकालना है। सबसे पहले हमें d निकालना है, तो हम क्या करेंगे, Sn इज इक्वल टू n बाई 2, a प्लस में an गिवन है, तो ये वाला ही फॉर्मूला लगा लेंगे, है ना। सो Sn हमारे को कितना दे रखा, 192, n हमारे को 8 दे रखा 2, a हमारे को दे रखा है 3, फिर हमारे को an यहां से निकालना है। ठीक है, ये 4 आ जाएगा, 4 इधर मल्टीप्लाई है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इधर आके इसको डिवाइड कर देंगे। 4 4 जा 16, 4 8 जा 32। सो 48 बना, तो an हमारे पास कितना आ जाएगा, 48 माइनस में 3 इज इक्वल टू 45। an आ गया 45, तो यहां से हम d की वैल्यू निकाल लेंगे। an इज इक्वल टू a प्लस में n माइनस में 1 इंटू में d। a हमारे पास 41 आ गया, a हमें पता 3 था, n हमारे पास कितनी थी, 8 थी, इंटू में d। 45 माइनस में 3, 8 माइनस में 1, 7d। सो 42 बचा, d इज इक्वल टू 42 बाई 7, 6। d इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, 6। क्लियर है, और d ही हमें निकालना था। लास्ट पार्ट देखते हैं 10th, फटाफट से देखो। हमारे को गिवन क्या है, l मीन्स हम क्या कह सकते हैं, an 28, s हमारे पास कितना 144, एंड देयर आर टोटल 9 टर्म। कितनी है, 9 टर्म है हमारे पास, तो हमारे को यहाँ पर a फाइंड आउट करना है। बहुत ही इजी है। सो सबसे पहले हम क्या फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ पर, Sn n बाई 2 a प्लस में l। अगर l गिवन है तो an नहीं लोगे आप, ठीक है, l इक्वल टू an होता है, हमें पता है, बट यहाँ पर नहीं लोगे आप। सो a निकाल लेंगे, ये 144 है, n हमारे पास कितना है 9 बाई 2 हो जाएगा, a पता ही नहीं, l 28 है। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इधर आके इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, 2 बाई 9 इक्वल टू a प्लस में 28। अब ये कटेगा, 9 1 जा 9, तो हमारे पास कितना बचा, 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, 16, फिर ये 6 पे जाएगा, 5 बचा, हाँ जी, 16 2 जा 38, इधर 28 को माइनस कर देंगे, प्लस था ना, तो इधर आके माइनस हो जाएगा a की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 32, 16 2 जा 32, 32 में से 24 गए 4, a की वैल्यू कितनी आ गई, 4। गॉट इट, इस तरीके से हमें निकालना था। सो ये थे हमारे क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट नंबर 10 तक। होप आपको समझ आ गए होंगे स्टूडेंट। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद क्वेश्चन नंबर 4। आज की क्लास में कोई भी डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिखें, साथ के साथ मुझे कमेंट करके बताएं आज की क्लास कैसी लगी। क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और अदर स्टूडेंट के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो फटाफट से साया मैथ क्लासेस को आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाली नई क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू स्टूडेंट, बाय बाय एंड टेक केयर।